श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के श्री जुगल किशोर जी उनके लिए कोई वंशी लेकर के आया, तो जुगल किशोर जी को वंशी जैसे ही पधराने लगे व्यास जी, तो वंशी थोड़ी बड़ी थी, ठाकुर जी के हस्तकमल में आ नहीं रही थी, तो व्यास जी ने थोड़ा सा श्रम किया तो श्री ठाकुर जी के अंग में से रक्त प्रवाहित होने लग गया श्री जुगल किशोर जी को। हरिराम व्यास जी को बहुत मन में पीड़ा होने लगी, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। अरे मैंने क्यों ऐसी भावना रखी कि आप जड़ हो, मैं क्यों भूल गया कि आप तो साक्षात चैतन्य हो। मैंने आपके हस्त कमल में पीड़ा दे दी ठाकुर जी, मुझसे अपराध बन गए। और हरिराम व्यास जी उसी समय अपने पुत्र को सेवा में करके और निकल पड़े वृंदावन की परिक्रमा में। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक केवल परिक्रमा करूंगा या को अपराध को प्रायश्चित करूंगा, मैंने ठाकुर जी को श्रम कर दिया। हरिराम व्यास जी परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही वापस आए और शयन में आकर के जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो जुगल किशोर जी वही वंशी धारण करके खड़े थे जो सुबह आ ही नहीं रही थी हाथ में। हरिराम व्यास जी ने अपने पुत्र को बुला करके पूछा, जी वंशी तो ठाकुर जी के नाप की थी नहीं, ठाकुर जी के हस्तकल में सुबह आ नहीं रही थी, जी कैसे आ गई? पुत्र ने तुरंत जुगल किशोर जी के पास जाकर के और पिताजी से कही, पिताजी आप कैसे कह रहे हो जी वंशी ठाकुर जी के नाप की नहीं है, देखो ये तो बड़ी सहजता से बाहर आ रही है, बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी ने स्नान आदि करके भीतर मंदिर में जाके देखी कि वंशी तो उसी आकृति की है, पर श्री जुगल किशोर जी ने अपने हाथ बड़े कर लिए ताकि वो वंशी आ जाए।